तहारत के बाब में जब हम वुज़ू या गुस्ल के मसाइल सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो एक लफ्ज़ आता है धोना। यानी वुज़ू में भी आज़ाद धोए जाते हैं और गुस्ल में भी पूरा जिस्म धोया जाता है। तो धोने की डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है? चूँकि ये धोना शरन लाजिम है, वुज़ू में मखसूस आज़ा का धोना और गुस्ल में तमाम ज़ाहिरी आज़ा का धोना ये शरन लाजिम है। तो अब शरीयत की रूह से धोना किसको कहा जाता है? तो हर एक का अपना मेयार होता है, लेकिन शरई मसाइल में हमने उसी चीज़ को फोकस करना है और उसी चीज़ पर अमल करना है जिसको शरीयत मुतहरा ने बयान फरमाया है। तो दलाइल शरइया की रोशनी में फुक़हाए किराम ने धोने की डेफिनेशन, तारीफ़ ये बयान की है कि कम अज़ कम जिस्म के हर उज़्व पर, हर हिस्से पर, यानी जिस हिस्से को धोना लाजिम है उस पर कम अज़ कम पानी के 2 कतरे बह जाएँ। मिसाल के तौर पर हाथ धोना ये वुज़ू का एक फ़र्ज़ है, तो हाथ धोने का फ़र्ज़ अदा कब होगा? जब इस हाथ के हर हिस्से, हर बाल पर, हर रोंगटे पर कम अज़ कम पानी के 2 कतरे बह जाएं। अगर 1 कतरा बहा या तेल की तरह सिर्फ पानी को लगा लिया तो ये अगरचे हाथ गीला तो हो जाएगा, लेकिन शरन इसको धोना नहीं कहा जाएगा। जब धोना ना हुआ तो फिर वुज़ू का फ़र्ज़ अदा ना हुआ, जब वुज़ू का फ़र्ज़ अदा ना हुआ तो वुज़ू मुकम्मल ना हुआ, और उसके बाद के जो मराइल हैं, नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक को छूना या वो तमाम काम कि जो वुज़ू के बगैर नहीं हो सकते, उनकी शरन इजाज़त ना होगी। तो धोने की तारीफ़ यह है कि जिस्म के जिस हिस्से को, जिस मकाम को धोना है उस पर पानी के कम अज़ कम 2 कतरे बह जाएँ।